गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, श्री बालाजी एकेडमी में आपका स्वागत है। 2-4 दिन हो गए मैथ की वीडियो बनाई नहीं, कोई काम हो गया था। आज फिर आपके सामने मैं सुभाष सर 10th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर जो मैथ का था वो रह गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने छोड़ा था, अभी बाद में कराएंगे। तो आप शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है हमारे पास, वो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो इस नाम को ही पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले अगर टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्या पता लगाएंगे भी ये क्या है। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश की है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? हैविंग पावर 1 ऑफ वेरिएबल। भी जो वेरिएबल हमारे पास चल रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, उन पर पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे 3x + 4y = 6 या 5x + 6 = 9, इस तरह से कोई भी इक्वेशन हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, जिसकी पावर जो है वो क्या हो? 1 हो। कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4 = 7। अब ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो उनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल जो वेरी करे टाइम टू टाइम। जैसे अब ये इक्वेशन दी हुई है a1x + b1y = c1, इसमें x और जो y है ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। तो चैप्टर का नाम अगर ध्यान से देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, भी वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और पेयर में इक्वेशंस होंगी। पेयर का मतलब इस तरह से 2 इक्वेशन दी होंगी आपको। तो इस नाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हमने जो है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इस तरह से इक्वेशन होंगी, और इन 2 वेरिएबल का मतलब जिसमें वेरिएबल कितनी हो? 2 हो। तो हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से 2 इक्वेशंस दी जाएगी, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 3 5 माइनस में प्लस में कुछ भी। तो अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है? तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे जो पहला मेथड है, जो आपकी पहली एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें जो मेथड दिया हुआ है वो है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से सोल्व करना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। टॉपिक हमारा आज का रहेगा सोल्व द इक्वेशन बाय ग्राफ। भी इस तरह से आपको कोई 2 इक्वेशन दे देंगे और उनको आपने ग्राफ से सोल्व करना है, आपसे सोल्यूशन मांगेंगे। तो उसके 3 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं जब हम ग्राफ से सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। तो अगर ग्राफ पर इस तरह का कोई डायग्राम आ जाता है, आप मतलब ग्राफ पर लाइन्स बनाएंगे आंसर के अकॉर्डिंग, अगर इस तरह का कोई डायग्राम बन जाता है तो हम उसे कहेंगे भी वो लाइंस जो हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इन इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है? 1 सोल्यूशन है, या फिर क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। अगर इस तरह से ग्राफ में डायग्राम बनता है तो अगर इस तरह से पैरेलल लाइन बनती है ग्राफ के अंदर, भी दोनों लाइनें सेम बनती है इस तरह से, दोनों इक्वेशंस की, इसकी और इसकी इक्वेशन बने, और इक्वेशन से लाइन अगर सेम बने, इस तरह से पैरेलल बने, जैसे लाइन की पटड़ी होती है या ये जो कॉपी की लाइन्स है, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस हैं वो। और उनका सोल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे के ऊपर ही लाइन आ जाती है, मतलब जैसे पहली लाइन है उसी पर दूसरी लाइन आ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे को इंसिडेंट लाइंस हैं वो, और उनका सॉल्यूशन क्या है? मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो इन तीनों में से कोई एक ग्राफ वहाँ ग्राफ पर ज़रूर बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसके जो है वो आंसर देने हैं। ये 3 आंसर उसके हो सकते हैं। अगर ये बनता है तो ये लिखना है ब्रैकेट में नीचे, अगर ये वाली लाइंस बनती है तो ये लिखना है, अगर ये वाली लाइंस बनती है तो ये लिखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ग्राफिकली? उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, देखो थ्योरेटिकली क्वेश्चन हमारे पास। एस क्रिकेट टीम कोच बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स एंड पे 3900 Rs। अब वो कहता है भी क्रिकेट का कोई कोच है, उसने एक टाइम दुकान पर जाकर क्या किया? 3 तो बैट खरीदे, 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल्स, और 6 जो है वो बॉल्स खरीदी। तो उसने पेड कितना किया? 3900, मतलब 3900 रुपये उसने जो है वो 3900 रुपीज़ जो उसने क्या किए? पेड किए। लेटरल सी बाइज 1 अनदर बैट, उसके बाद में वो दोबारा दूसरे दिन या तीसरे दिन या कभी भी दोबारा वो दुकान पर गई, एंड उसने क्या किया? 1 बैट
मतलब एक तो बैट खरीदा एंड 2 बाल्स और 2 बाल्स और खरीदी और उसने उस टाइम कितने रुपए दिए 1300 रुपये 1300 रुपीज़। सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली एंड गिव द सोल्यूशन। अब हमने इसको सोल्यूशन देना है। तो हम एक बार इस तरह के जब भी थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई मानते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बेट की कीमत द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू एक बार क्या मान लिया एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 बाल इज इक्वल टू क्या मान लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अभी, वो कहता है अभी 3 बेट्स एंड 6 बाल। इसका मतलब एक बेट एक्स है तो 3 बेट्स का कितना हुआ 3x प्लस 6 बाल का कितना हुआ 6y और टोटल उतने उसने रुपए कितने दिए 3900। इसी तरह से सेकंड वाली में वो कहता है अभी अनोदर बेट 1 अनोदर बेट का मतलब एक बेट खरीदा तो x हो गया प्लस बॉल कितनी खरीदी 2 बॉल्स तो 2y हो गया और बराबर पैसे कितने दिए उसने 1300 रुपीज़। तो ये हमारे पास इस थ्योरेटिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 इक्वेशंस बन गई जो वहाँ पर जर्नल फॉर्म में कुछ इस तरह से थी, ये थी। अब इनको हमने सोल्व करना है। हमारे पास ये आ गया, अब A1 की जगह 3 है, B1 की जगह 6 है, C1 की जगह 3900 है, इसी तरह से A2 की जगह 1 है, यहाँ पर कोई रकम नहीं होती तो 1 होता है, B2 की जगह 2 है और C2 की जगह 1300 है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो हमने सबसे पहले पहली इक्वेशन ले ली ये वाली जो यहाँ पर बनी थी, उसमें हमने सबसे पहले x की जगह 0 पुटअप कर दिया। क्यों, क्योंकि ग्राफ में 2 एक्सिस होती है हमारे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग करें तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होती है 0। तो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह क्या लिख दिया 0 लिख दिया। तो जब इसमें x की जगह 0 लिखेंगे तो 3 × 0 और ये क्या हो गया आपका 6y आगे चल रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 × 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरी 6y है ही वह। तो ये 3 × 0 0 हो गया, 6 को इधर डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 650। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के सामने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उस बॉक्स में 3 बॉक्सेस बना लेने हैं, 2 के, एक x के 2 और एक y के 2 और उसमें इस तरह से जो है वो बॉक्स और बना लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो x की जगह 0 पुटअप किया तो y का आंसर कितना आया 650। तो x 0 पुटअप किया तो y कितना आ गया 650। फिर सिमिलरली सेम टू सेम उसी इक्वेशन के अंदर आपने y की जगह 0 पुटअप करना है। पहले x की जगह 0 पुटअप किया था क्योंकि वो y एक्सिस का था, x एक्सिस के लिए y 0 होता है। तो अब इसी इक्वेशन में सेम जब y की जगह 0 पुटअप किया यहाँ पर तो 3x प्लस 6 × 0 तो 0 हो गया, बराबर कितना चल रहा है 3900। तो 3x इज इक्वल टू 3900, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1300। इसका मतलब जब आपने y 0 पुटअप किया, y की जगह 0 पुटअप किया तो x कितना आया 1300। तो इस तरह से आपने एक बॉक्स जो है वो कम्प्लीटली तैयार कर लेना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सिमिलरली इसी तरह जो वो दूसरी इक्वेशन है, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इसी के लिए भी ग्राफ बनाना है। इसको कैसे बनाना है, इसी को उसी तरह से, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी एक बार x की जगह 0 पुटअप करेंगे। जब इसमें x की जगह 0 पुटअप करेंगे तो 2y और बराबर कितना है 1300। ये 2 उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 600 कितना आ गया 50। इसका मतलब x की जब 0 पुटअप किया तो y कितना आ गया 650। सेम उसी तरह इसका बॉक्स बनाना है। इसी तरह से अगर y 0 पुटअप करें इसी इक्वेशन में, y की जगह 0 पुटअप करें तो 2 प्लस x प्लस 2 × 0, ये 0 हो गया और बराबर कितना चल रहा है 1300। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1300। तो ये आ गया इसका दूसरा आंसर भी, y 0 पुटअप किया तो x कितना आ गया 1300। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपको ग्राफ पेपर में दिया होगा, आपने उसके 4 पार्ट बना लेने हैं, मतलब बीच में से उसको इस तरह से x एक्सिस और ये क्या हो जाती है आपकी y एक्सिस और ये आपकी क्या हो जाती है x एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग बना लेना है। आपने देखना है भी आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इन ग्राफ में यहाँ पर बॉक्सेस में देखेंगे तो 1300 सबसे बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग 5-6 फैक्टर बन जाने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लेंथ बना लेनी है। तो मैंने यहाँ 200 के लेंथ ले रखे हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 तक। इसी तरह से चारों तरफ इधर x नेगेटिव होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, उधर y पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है y नेगेटिव। ग्राफ के बारे में तो लगभग सभी को पता ही होगा। अब सबसे पहले हम पहले बॉक्स का उसका ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास x 0 है और y कितना है 650। तो x 0, ये देखो x 0 और y ऊपर की तरफ जाएंगे, ये यहाँ पर 600 है, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया x 0 और y जो है 600 क्या है 50 है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट उसका है, यहाँ पर देखेंगे तो ये है x 1300 और y क्या है 0 है। तो x 1300
अब x 1300 इसको आगे लेके जाएंगे तो 1300 ये हमारे पास 200 400 600 800 12 और 1300 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से सेम फिर इन दोनों को आपने स्केल से जो है वो मिला देना है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई। अब दूसरा देखें तो दूसरे में भी सेम यही इक्वेशन है, क्योंकि यही वैल्यूज उसमें आई हुई हैं 0 और 650 1300 0। तो इसका मतलब उसकी जो लाइन बनेगी वो भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है उसको ध्यान से देखें तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो हमारे पास 3 सोल्यूशन थे यहाँ पर, दोबारा देखेंगे तो ये थी भी इस तरह से क्रॉस करती तो इंटरसेक्टिंग लिखते, इस तरह से पैरेलल चलती तो पैरेलल लाइंस लिखते, एक दूसरे के ऊपर चलती जैसे हम हमारा सोल्यूशन आया है तो उसको हम क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, और उसके सोल्यूशन क्या होंगे, मेनी सोल्यूशन। तो इसका इस तरह से आपने नीचे रिजल्ट लिख देना है भी ये, क्योंकि लाइन्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रही हैं इसलिए ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, और इसके सोल्यूशन क्या है, मेनी सोल्यूशन। अगर ये एक दूसरे पर ऊपर से नहीं जाती, इस तरह से क्रॉस हो जाती, फिर हम वो पहले वाला सोल्यूशन लिखते भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। अगर इस तरह से पैरेलल चलती दोनों लाइनें, इस तरह से पैरेलल चलती, फिर हम लिखते पैरेलल लाइंस है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली जो है कोई भी इक्वेशंस को, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है इस तरह से, उनको ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं। करना कैसे है, सबसे पहले थ्योरेटिकली आपको जो लाइंस दी होंगी उनसे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में x की जगह एक बार 0 पुटअप करना है पहली वाली इक्वेशन में, फिर आंसर आएगा y का। फिर y की जगह जब 0 पुटअप करोगे तो x का आंसर आएगा, उससे बॉक्स बना लेना है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का सेम टू सेम, x की जगह 0 पुटअप करोगे y का आंसर आएगा, y की जगह 0 पुटअप करोगे x का आंसर आएगा, उसका भी बॉक्स बना लेना है। फिर उन बॉक्सेस से जो वैल्यूज़ है उनसे ग्राफ बनाना है। पहले बॉक्स से बनाओगे, एक लाइन पहले बॉक्स की बनेगी, दूसरी लाइन फिर दूसरे बॉक्स की बनेगी। अगर वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं फिर तो ये वाला सोल्यूशन लिखना है, मतलब ये जो सोल्यूशन दी हुई है इस तरह से। अगर वो इस तरह से क्रॉस करके जाती हैं एक दूसरे को तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अगर वो पैरेलल जाती हैं इस तरह से ग्राफ बनता है, फिर बनेंगे पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन। अगर इस तरह से जैसे हमने अब ये सोल्व किया उसमें एक दूसरे के ऊपर बन रही थी तो उसको क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइन और मेनी सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ भी आज की वीडियो में आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये लेंथ ही है थोड़ा सा, मतलब लंबा थोड़ा काम है तो थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, तो इसलिए पूरी तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश की है भी इनका मतलब क्या होता है और इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको ये वीडियो जो है वो जो समझ में आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। सभी को गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चे।